वेलकम बैक एवरीवन। और मंडे के दिन हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी में लेवल्स दिख सकते हैं और हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये देखते हैं। और आपको बता दूं कि मैं जिस तरीके से लेवल्स बताती हूँ आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना कि वो लेवल्स मार्केट में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि किस तरीके से हमें लेवल्स यहाँ पे दिखे हुए हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब जैसे कि फ्राइडे वाले दिन तो मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मेरा जो सेटअप यहाँ पे बना हुआ था वो सेटअप मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे क्या हो रहा था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में कंटिन्यूअसली मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप साइड में जा रहा था। तो एक कंफर्ट होता है ना वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी और इसके बाद में जैसे इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ था कंटिन्यूअसली अप मूवमेंट्स में हमें यहाँ पे जाता हुआ मार्केट दिखाई दिया। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ऊपर के साइड से एक ट्रेड लाइन ली हुई है और यहाँ पे हमें एक रजिस्टर, यहाँ पे ये साइड में एक रजिस्टर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम समझते हैं कि इंट्राडे में हमें किस तरीके से लेवल्स में यहाँ पे काम करना है और किस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक बड़ा अप मूवमेंट तो हमें मिल चुका है। मंडे के वाले दिन आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। तो आपको बहुत छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे काम करना है और लेवल को समझ के ही आपको यहाँ पे काम करना है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलते हैं और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलने के बाद में अगर यहाँ पे इसके हाई को अगर यहाँ पे हाई इसका ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। पर बाइंग के लिए जो हमारे टारगेट्स होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट्स के ही टारगेट लेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर देखो तो ये ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम बड़े टारगेट्स नहीं लेंगे। अगर जिन लोगों को फास्ट मूव पकड़ने आता है, जो जल्दी से यहाँ पे ट्रेड लेके एग्जिट कर सकते हैं, वही लोग यहाँ पे ट्रेड ले। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पे आ सकता है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे लेवल इसका ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग आपको दिख सकती है। तो यहाँ पे अगर इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है फ्लैट ओपनिंग के बाद में तो 80 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे डाउन साइड में अगर यही रेंज में ओपन हो जाता है और यहाँ पे 41,150 वाला ये जो लेवल है, अगर ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। बट सेलिंग के लिए भी हमारा जो टारगेट्स होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, 18 to 70 पॉइंट्स का ही होगा। क्योंकि अगर ऐसे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया हुआ है और फिर से आपको एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा पॉइंट नहीं लेंगे, एक लॉट के अंदर ही काम करेंगे या फिर 2 लॉट के अंदर काम करेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक दिख सकता है। आपको कैंडल देखने की कैंडल किस तरीके से बन रही है उसके बाद में ही यहाँ पे प्लान करना है। जैसे 41,150 का लेवल ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक रेंज हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो तो एक रेंज यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारे लिए अब ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी और यहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना है, यही देखना है कि इस रेंज में ही अगर मार्केट काम करता है और काम करने के बाद में इसका हाई अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करके फिर डाउन साइड का मूव अगर यहाँ पे देगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। बट सेलिंग के लिए भी बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 to 100 पॉइंट्स रखेंगे। और इसके बाद में भी हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी और फिर उसके बाद में ही आगे का हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ में मिलता है और वो लेवल यहाँ पे आता है 41,600 के पास में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है या फिर यहाँ पे कोई निगेटिव हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और फिर सेलिंग के लिए यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला लेवल फर्स्ट ये रजिस्टेंस रहेगा और उसके बाद में जब यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड से फिर से सेलिंग करके चलेंगे। फिर सेलिंग के लिए हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो ये लेवल तक रहेंगे 41,150 तक के। बट अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद में भी अगर अप साइड में जाता है
तो अप साइड में भी हमारा बड़ा कोई टारगेट नहीं रहेगा, सिर्फ 41,700 तक का ही टारगेट रहेगा। ऐसे नहीं कि आपको कंटिन्यूअसली मार्केट अप साइड में ही जाता दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रैली बहुत अच्छी मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हमारे टारगेट्स जो है वो 100 पॉइंट्स के टारगेट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक करके ले लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में हमें दिखता है, अगर डाउन साइड में ओपन होता है, जो लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल निकल के आता है 40,780 वाला, अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट्स बन रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अप साइड में जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। फिर बाइंग के लिए हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, और यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है वो हम एग्जिट करेंगे। अब हमने देखा है कि हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड करना है, गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड करना है, और अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो फ्लैट में भी हमें किस तरीके से यहाँ पे मोमेंट्स को पकड़ना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि मंडे के दिन यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, तो ज्यादा क्वांटिटी में मत काम करना, क्योंकि ऐसे ना हो कि जो हमने यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन या इसके पहले जो कोई हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ है वो पूरा यहाँ पे लॉस कर ले। इसके लिए थोड़ा कम क्वांटिटी में ही यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं और हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डे चार्ट ओपन करेंगे और डे चार्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो चुका था। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो ये निकल के आ रहा है 17,750 वाला। अगर ये लेवल से हम देखो तो यही से हमें एक डाउन साइड कंटिन्यूसली दिखाई दिया था। और अगर अभी हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, जो यहाँ पे 17,647 तक का दिखाई दिया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हमें किस तरीके से मंडे वाले दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो मंडे के दिन हमारे लिए सेम बैंक निफ्टी के जैसे लेवल्स यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, और अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे भी एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी के अंदर हम ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं लेते, 50-50 पॉइंट्स में हमारे टारगेट्स यहाँ पे हम बुक करके चलते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यही रेंज में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देता है, अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होके अप साइड में 17,650 का लेवल अगर अप साइड में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारे 50 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट होगा 17,700, ये हमारा लेवल होगा। यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप में ओपन हो जाता है और गैप अप का लेवल हमें यहाँ पे मिलता है 17,700 से लेके 17,750, तो आपको देखना है कि यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने देना, सस्टेन होने के बाद में ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर 700 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक होगा और अगर हमें यहाँ पे लग रहा है कि अप साइड्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम गैप अप में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है और इसके बाद में यहाँ पे 700 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा, तो फर्स्ट हम यहाँ के ये टारगेट तक के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जो 17,650 तक का होगा। उसके बाद में देखेंगे अगर 650 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो 17,600 तक के हमारे टारगेट होंगे। तो यहाँ पे ये एक जो रेंज बनी है इसको समझना भी आपको ज़रूरी है। और अगर मार्केट यहाँ पे ये साइड में ओपन हो जाता है ये वाले रेंज में 17,540 के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 540 का जो लेवल है यहाँ पे देखना है कि कैंडल किस तरीके से बनी है। अगर कोई हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, अप साइड का ट्रेड लेंगे। फिर अप साइड के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट होगा 17,570 का फर्स्ट टारगेट होगा। 570 का लेवल ब्रेक होने के बाद में 17,600, और अगर 600 का लेवल अप साइड में ब्रेक हो जाएगा तो 17,640 तक के फर्स्ट हमारे यहाँ पे टारगेट दिखाई देंगे। और अगर ये लेवल पे मार्केट सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में डाउन साइड का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करके चलेंगे, सेलिंग करेंगे। फिर सेलिंग के लिए जो हमारा लेवल निकल के आएगा वो ये वाला होगा, फर्स्ट लेवल होगा हमारा 17,480, और जब 480 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा 17,740 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे, सॉरी 17,000
440 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और जब 440 का लेवल ब्रेक होगा तो ही डाउन साइड में फिर से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब आपको ये भी देखना यहाँ पे जरूरी है, अगर मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज में यहाँ पे ओपन हो रहा है और डायरेक्टली अगर कोई मूव दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, शांति से बैठना है, यहाँ पे कोई आपको गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन होने दो, सस्टेन होने के बाद में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, अदरवाइज हमारा यहाँ पे बाइंग का कोई प्लान नहीं रहेगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेगी, क्योंकि ऊपर के साइड में एक रजिस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 17,750 का है, ये भी हमें याद रखना है। और जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा उस तरीके से ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। और ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं लेंगे, 50 पॉइंट्स ही लेंगे। और मंडे वाले दिन थोड़ा सा हम कम क्वांटिटी में ही यहाँ पे क्या करेंगे, काम करके चलेंगे। लेवल अगर आपको समझ में आते हैं यहाँ पे, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब मैं आपको ये क्यों बताती हूँ, क्योंकि आपको कम क्वांटिटी में काम करना है। अगर आपने यहाँ पे कोई बीच में ट्रेड ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं पे भी बीच में आप ट्रेड ले लेते हो तो क्या हो जाता है कि आपका लॉस हो जाता है। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो एक माइंड सेट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, वो माइंड सेट यहाँ पे नहीं बन पाता है। और फिर कहीं पे भी आप क्या करते हो, वो लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो। इसके लिए लेवल को यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लेवल से ट्रेड लेकर अगर आप इसमें 20 पॉइंट्स भी निकालते हो ना स्टार्टिंग में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि हमें यहाँ से 100 पॉइंट्स ही लेने हैं, 50 पॉइंट्स ही लेने हैं। अगर स्टार्टिंग में एक लॉट में अगर 20 पॉइंट्स भी आप लेकर यहाँ पे एग्जिट करते हो, तो ये समझ लो कि आप धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसे कमाना सीख रहे हो। स्टार्टिंग में एक ही दिन में हमें सब पैसे नहीं लेना है। जैसे कि फ्राइडे वाले दिन भी मैंने बोला कि मेरा माइंड सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ एक ही दिन रैली मिलती है, एक ही दिन मूव दिखाई देता है, पूरे दिन है यहाँ पर। तो यहाँ पे जिस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे, हमारा सेटअप दिखाई देगा, उसी दिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे और वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हम कमाएंगे। क्योंकि क्या होगा, लॉस करके अगर कैपिटल चला जाता है तो ट्रेडिंग के लिए फिर पैसे भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के लेवल को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।